जय हिंद। किसी भी सक्षम इंसान को उसके जीवन यापन के लिए या ये कहा जाए उसको जीने के लिए अन्न चाहिए होता, अन्न की ज़रूरत होती है। अब वो अन्न किस तरीके से वो अपने जीवन में अर्जित करता है और उसको अपने ये कहा जाए भोजन के रास्ते अपने शरीर में धारण करता है और उसका फिर अपने ज़िंदगी जीने का एक जरिया बनाता है। बहरहाल अन्न कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ इतने सक्षम होते हैं कि वो अपने स्वयं ही कर सकते हैं, ये कहा जाए अच्छे अन्न की खरीद कर सकते हैं और खा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें एक तबका ऐसा होता है जो कि भारत सरकार के द्वारा कहा जाता है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, जो कि सरकार की तरफ से सरकारी कोटे की जरिए से दिया जाता है। तो बहरहाल 80 करोड़ एक तरफ और जिसमें से लगभग 70 या 60 करोड़ करीब एक तरफ जो कि एक अपने से खा पी सकते हैं, और एक ये है कि 80 करोड़ लोग सरकार के सहारे हैं। अब ऐसे में सरकार किन लोगों को अन्न बांटने के लिए गरीबों को देती है, ये बड़ी मायने रखती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं युवाओं की भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर के मेहदावल विधानसभा के अंतर्गत ग्राम दुर्गजोत में मौजूद हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोटेदार के द्वारा धांधली की जाती है, उनको खाताधारकों को उनके द्वारा सही से राशन नहीं दिया जाता है और उनसे ये कहा जाए कि अच्छा रवैया नहीं अपनाया जाता है। बहरहाल ये पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये इन लोगों का क्या कहना, हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि राशन की जो बात है, सरकार राशन देने की जो बात करती है, सरकार ने जब राशन दिया है तो कोटेदार को क्या हक बनता है कि वो कुछ इधर का उधर और उधर का इधर कर सकता है। बहरहाल हम ये इन लोगों से जानेंगे कि क्या इनका कहना है। क्या नाम है चाचा आपका? निसार अहमद। निसार अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गांव के। देखिए मकान मेरा ये खड़ा है। हमारे सहयोगी दिखाइए मकान को इनके। हाँ ये जो दीवार का दिख रहा है जो बिना छत का, हाँ चलिए बिना छत का ये इनका घर है। ये इसी पे आश्रित है कि कोटे के जो भी राशन मिले उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो कोटेदार के प्रति जो एक अवधारणा जो कि बार बार शिकायत की जा रही, क्या कहेंगे आप इस पे? हम यही कहेंगे, मेरा कोटा खाने के लिए मौत हो जाए खाना ना कम हो, मौत हो जाए खाना ना कम हो, कोटा मेरा मिले, मैं पेट तो जान दूँ तो ढाके। कोटा नहीं मिल रहा आप? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? 16 किलो गल्ला 12 किलो देते हैं, कम कर देते हैं। हाँ। इससे शिकायत किया आपने उनसे? बहुत शिकायत किया, कोई सुनता नहीं है। इनकी आंखों को आप देखेंगे तो बहुत कुछ आंखें बयां कर रही हैं। ये गांव के युवा हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। इसराइल, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे यही कि कोटा नहीं मिल रहा है। जो 12 किलो गेहूँ देता 8 किलो दे रहा है, 4 किलो घपला कर रहे हो। अच्छा, 4 किलो। हाँ। ये प्रति क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। इसराइल और चाचा इसरार अहमद, निसार अहमद। इनकी बातों को आपने सुना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारी ये कहा जाए कागज़ की ये प्रतियाँ हैं जो इनके द्वारा कलेक्ट की गई हैं। मैं अभी इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो है बीते 1.5 या 2 महीनों से करीब ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत तरीके से, बहुत जरिए से कई बार जिलाधिकारी के वहाँ इन्होंने ज्ञापन दिया। कल ये माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी गए थे और उनसे इन्होंने अपनी शिकायत की थी। क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली है, ग्राम दुर्गजोत, थाना बखिरा, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। महोदय, हम 1.5 महीने से 4 बार एक ज्ञापन दे चुके हैं डीएम साहब को, और एक बार तहसील दिवस में दिए थे, जहां पर कोई सुनवाई हुई नहीं। और सप्लाई इंस्पेक्टर आए, सप्लाई इंस्पेक्टर उन्हीं के पक्ष में फैसला लगा कर कोटेदार के द्वारा ऐसा क्या गलत किया जाता है जैसा कि आप लोग इसमें इतना परेशान हैं? सर, कोटेदार के पहले सबसे ये बताना चाहेंगे कि ये एक यूनिट पे सीधे ये 1.5 किलो कम देते हैं, और जो भी व्यक्ति जाता है उनको प्रताड़ित किया जाता है, गरीब और जिसके पास पैसा है, जो थोड़ा पैसे वाला है, उनको जो है राशन दे के भेज दिया जाता है। और हमारे गांव में सर
तकरीबन मान कर चलिए जिसके पास 10 बीघा खेत है, 8 बीघा खेत है, उनका भी राशन कार्ड ये कोटेदार बनाकर बैठे हुए हैं। और जो अमीर लोग हैं उनका अधिक कोटेदार को राशन कार्ड बना हुआ है। और दूसरी बात यह है इनकी संपत्ति की सर जाँच मैं कराई अभी जाए। और भी आपसे बात थोड़ा जानकारी लूँगा। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम अहमद है। अहमद भाई, सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे? जैसे इनका पर्सनल मसला नहीं है, जो ये बात उठा रहे हैं, ये समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए निकले हैं, जो इनको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लोग डर बस नहीं इनके साथ आ रहे हैं, किसका डर है? बस कोटेदार का ही डर। क्या कुछ अपराधी किस्म के माफिया दबंग, क्या क्यों डर, मतलब क्या? दबंग तो है ही, क्योंकि अभी जांच आई थी कुछ दिन पहले, वो उनका लड़का हमें खुद ही कह रहा था वहाँ से हटने के लिए। नहीं तो आप एक चीज़ ये बताइए, दबंग हैं तो क्या आपने ये नहीं देखा कि दबंग कहाँ है? या तो वहाँ है, या तो मिट्टी के अंदर, या तो जेल में। उसी का ये योगी शासन है, उसी का ये इंतजार नहीं है। समझ सकते हैं। उसी का इंतजार है। चलिए, बहरहाल आपका क्या नाम है? मेरा राजू नाम है। राजू, सही सही बात है ये। हाँ सही है उनका। आप? हम भी इसी ग्राम सभा के हैं, दुर्गजोत के। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा यूसुफ नाम है। क्या कहेंगे भाई? बस यही कहेंगे कि कोटेदार हर कार्ड धारक को 3 किलो 3.5 किलो गला कम देते हैं। चलिए, बहरहाल ये यूसुफ भाई हैं। क्या कह रहे थे आप? आगे आप अपनी बात आप रखिए। सर ये जो जांच भेजे थे डीएम महोदय, तो जांच भेजने के बावजूद जो है वहाँ जांच गई तो सप्लाई इंस्पेक्टर जो है, सप्लाई इंस्पेक्टर गए वहाँ जांच किए। जांच करने के दौरान सर उनके तरफ डरबस जनता उनके तरफ बयान दी। मेरे तरफ से भी कम से कम मान के चलिए 20 से 22 लोग बयान दिए कोटेदार के लाते, लेकिन हमारा बयान मतलब पहुंचाया नहीं गया डीएम साहब के पास, उनके पक्ष का बयान पहुंचाया गया। तो हम लास्ट में माननीय सब हार गए, तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास गए। और वहां जाने के बाद हमारी बातचीत हुई, स्वयं मुलाकात हुई और महाराज जी से कहा भी गया, महाराज जी हम 2 महीने से परेशान हैं, दुर्गजोत ग्राम सभा के रहने वाले हैं। कोटेदार वहाँ के बहुत दबंग किस्म के हैं। जो पिछली सरकार थी ये बहुत बड़ा घोटाला करके बैठे हैं पिछली। हाँ, उनके इधर पिछली सरकार में जो है एक ट्रक गल्ला बेच लेते थे। ये बताइए, ये एक हिंदी दैनिक अखबार का एक लेख है, इसमें इनके द्वारा जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को ज्ञापन दिया जाता है, जिस पर एसडीएम मेहदावल से प्रकरण की जांच करने की बात आदेशित करते हैं। क्या हुआ उस पर? सर वहाँ एसडीएम साहब कोई नहीं आया सर। उसके काफ़ी दिनों बाद फिर एप्लीकेशन में डीएम साहब को दिया, फिर कोई नहीं आया। फिर उसके बाद तहसील दिवस में मैं एप्लीकेशन दिया, तो वहाँ आए जांच करने के लिए, वो भी जांच सही ढंग तरीके से नहीं हो पाई और उन्हीं के पक्ष में जांच करके लेके चले गए सर। अच्छा जी, आप लोग की बात को नहीं सुना? हमारी बात को नहीं सुना गया। वहाँ जो कह रहा था कि क्या चाहते हैं आप? हम योगी सरकार से यही चाहते हैं इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, क्योंकि ये पिछली सरकारों में लगता है कि कुछ ज़्यादा संपत्ति होगी। सर ये आपके सामने ये पूरा खत्म। कुछ उनका अपना व्यवसाय होगा? कोई व्यवसाय नहीं सर, ना कोई सरकारी सर्विस है और ना ही कोई बड़ा व्यवसाय है। ये काफ़ी दिनों से कोटा चला रहे हैं, मानकर चलिए जो है। आपको लगता है कि कोटे में घोटाला हुआ है? बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय योगी जी से मैं मुलाकात किया और एप्लीकेशन लेकर दिए, और इसमें जो खतौनी सब इसमें संलग्न करके दिए। मैं उन्हें बोला कि जो है योगी जी ये 60 साल से कोटा चला रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर मेरी बात सुन लीजिए आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो सरकारी कागज़ नहीं ना झूठ बोलेगा। ये सरकारी कागज़ जो उनके नाम से खतौनी जितनी मैं निकाल के महाराज जी को दिया हूँ, ये नहीं ना झूठ बोलेगा। आप संपत्ति चाहते हैं, आप संपत्ति खरीदें, इसका ब्यौरा देना कि आप कहाँ से बनाए हैं, कहाँ से नहीं बनाया है। तो महाराज जी आश्वासन दिया है कि इसकी जल्द से जल्द जाँच होगी, इस पर निश्चिंत रहिए। चलिए, ये वाजिद अली थे, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप हमारे सहयोगी, हम चाहेंगे थोड़ा दिखाइए। ये बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पे ये कहा जाए खड़े हो गए। इनकी हालात को आप देख सकते हैं कि इनके घरों के हालात कैसे हैं। झुग्गी और झोपड़ियों में इनका रहना है और ये लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये वाजिद अली हैं, ये कहा जाए कि समाज को जागरूक करने के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग बहुत सारे इनके साथ भी हैं। एक कहावत है कि मैं अकेला ही निकला था साहिब मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो बहरहाल आज वाजिद अकेले हैं। अकेले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई तो है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, कोई तो है जो जज्बा दिखा रहा है। जहां कोई कहता है कि अरे हमसे क्या मतलब, वहां वाजिद अपने आप को ये कहा जाए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इसमें आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये बहुत सारी बातें हैं। मैं एक महिला है, हम इनसे भी सुनेंगे। क्या ये जो बात कर रहे हैं सही है? हाँ सही है। सही है। सही। कम राशन मिलता है? कम मिलता है हाँ।
20 किलो में तो 2 किलो 4 किलो कम मिलता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ क्या नाम है? जाफरा खातून। चलिए, बहरहाल आपने इनकी बातों को सुना, इनकी शिकायतों को सुना। क्या आप इस पे राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए माननीय जिलाधिकारी और ये चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी गए हैं, तो आप इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जांच के लिए आदेशित करके उचितम और कड़ी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। फिलहाल जांच का विषय क्या आप इस पर राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।